जो अशोक महतो कुछ दिन पहले भूरा बाल साफ करने की बात कह रहे थे, उसी अशोक महतो को राजद ने साफ कर दिया है। क्योंकि गुरुवार की रात को अशोक महतो अपने दल बल के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन वहां पर वो दृश्य देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद अशोक महतो ने नहीं किया होगा। तेजस्वी यादव से मिलना तो दूर की बात है, तेजस्वी यादव के गार्डों ने अशोक महतो को घर में घुसने तक की परमिशन नहीं दिया। गेट के बाहर से ही उनको टाटा बाय बाय बोल दिया। आखिर क्या हुआ था गुरुवार की रात को जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के गार्डों ने अशोक महतो को गेट के बाहर से ही टाटा बाय बाय बोल दिया? सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति वैसे ही कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन गुरुवार की रात को जो नजारा राबड़ी आवास पर दिखा उसने पूरे सीन को और भी ज्यादा हाई वोल्टेज बना दिया। मामला आरजेडी नेता बाहुबली अशोक महतो से जुड़ा है। वही अशोक महतो जिन्होंने कुछ दिन पहले भूरा बाल साफ करने वाली लाइन मारकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब पूरी कहानी पलट गई है। आरजेडी ने उन्हें ही सफा चट कर दिया है। गुरुवार की देर रात अशोक महतो राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंचे। इरादा बड़ा उनका साफ था कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी थी ताकि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट पर बात हो सके, लेकिन वहां जो हुआ उसने अशोक महतो की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव से तो मिलना दूर की बात है, उनके सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही उन्हें रोक दिया। ना कोई अंदर से बुलावा आया और ना ही किसी ने पूछताछ की, और काफी देर खड़े रहने के बाद गार्डों ने सीधा अशोक महतो को यह इशारा कर दिया कि बॉस अब आप घर जाइए। नतीजा ये हुआ कि अशोक महतो को अपने पूरे दल बल के साथ गेट से ही बैरंग लौटना पड़ा। असल में अशोक महतो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। उनका प्लान है कि आरजेडी सुप्रीमो परिवार से सीधा सपोर्ट मिले और टिकट पक्का हो जाए, और इसी मकसद से अशोक महतो राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से जो सिग्नल मिला वह कुछ ही और कहानी बयां कर गया। अब जरा पीछे चलते हैं। लोकसभा 2024 आपको याद होगा, तब अशोक महतो ने अचानक दिल्ली के आरके पुरम की रहने वाली अनीता देवी से शादी कर सबको चौंका दिया था। शादी भी खर मास के बीच हुई थी और दुल्हन उनकी उम्र से कई साल छोटी बताई गई थी। शादी के बाद सीधे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के वह दरबार में पहुंचे हुए थे। लालू यादव से आशीर्वाद लिया और नतीजा ये हुआ कि उनकी पत्नी अनीता देवी को मुंगेर सीट से टिकट मिल गया। लालू यादव ने खुद सिंबल देकर उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अनीता देवी चुनाव हार गई। और राजनीति गलियारों में चर्चा तेज है कि आरजेडी अब अशोक महतो को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। एक वजह यह भी बताई जा रही है अशोक महतो का हालिया बयान, पूरा बाल साफ करो, पार्टी की रणनीति से मेल नहीं खा रही है, और ऊपर से टिकट की मांग ने और ज्यादा माहौल खराब कर दिया है। यानी कि सीधा मैसेज ये है कि आरजेडी के दरबार में अब हर किसी की एंट्री आसान नहीं होने वाली है, चाहे वह बाहुबली नेता क्यों न हो। तो गुरुवार रात का नजारा साफ बता गया कि राबड़ी आवास के गेट से ही अशोक महतो को क्लियर सिग्नल दे दिया गया कि टिकट की डील तो दूर की बात है, मुलाकात तक उनको नसीब नहीं हुई। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या अशोक महतो आरजेडी से किनारा करेंगे या फिर दोबारा कोशिश कर टिकट की जंग जीतेंगे, यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।